हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौरभ दयाल और मैं आप सब से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अज्यूम करते हैं कि आप सब के पास एक दुकान है और आप उस दुकान के मालिक हैं, सेल्स पर्सन हैं, और एक ग्राहक आपकी दुकान में आता है और किसी कारणवश सेल नहीं होता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बताइए। बिल्कुल सही, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे सेल्स के लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारी टीम हैंडल करी है। मैं भी एक टाइम पे किसी के अंडर था, मैंने सेल सीखा, बहुत सारी गलतियां करी और उन गलतियों से सेल सीख के आज मैं यहाँ पे हूँ। और आज मेरे अंडर भी बहुत सारे सेल्स के लोग हैं। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया है कि जब भी एक सेल्स पर्सन सेल नहीं कर पाता है तो बहुत सी बातें बनाता है। बहुत बार मैंने सुना है कि वो बोलता है कि कस्टमर के पास समय नहीं था, कस्टमर के पास पैसा नहीं था, कस्टमर बहुत जल्दी में था, कस्टमर के पास चेंज नहीं था, कार्ड मशीन ख़राब थी, एसी नहीं चल रहा था, इस वजह से कस्टमर बाहर चला गया। बहुत सारे कस्टमर्स आए थे तो मैं उसको एक साथ एड्रेस नहीं कर पाया, कस्टमर हड़बड़ी में था, दुकान में लाइट चली गई थी, दुकान का इन्वर्टर बंद हो गया था, कस्टमर का कोई पर्सनल प्रॉब्लम था। तो ये सारे बहाने बताकर एक सेल्स पर्सन अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि सेल्स ना होने का वजह वो नहीं है, जबकि सेल्स ना होने का ज़िम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है उस दुकान का सेल्स पर्सन, यानी आप। हम बहुत आसानी से बहाने बना लेते हैं और अपने आप को खुश कर लेते हैं ये सोचकर कि सेल इस वजह से नहीं हुई, जबकि असली वजह आप खुद हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। समझिए कि एक घर में, एक परिवार में दो बच्चे हैं, दो भाई हैं। एक थोड़ा मोटा है और एक बहुत फिट है। तो जो मोटा है, मैं आपको उसका दिनचर्या बताता हूँ। वो सुबह देर से उठता है, कुछ भी अनशन खाता है, अपने मोबाइल में दिन भर लगा रहता है, दिन भर हर 1-2 घंटे पे चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा ये सब खाता रहता है और बाहर खेलने भी नहीं जाता है। शाम को वीडियो गेम खेलता है, टीवी देखता है, मोबाइल पे गेम्स खेलता है, रात को देर रात तक पढ़ाई करता है और फिर सो जाता है। वहीं जो दूसरा लड़का है वो सुबह जल्दी उठता है, उठने के बाद जिम जाता है, जिम के बाद आके नहाता है, अच्छा ब्रेकफास्ट करता है, फिर स्कूल जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, वापस आता है स्कूल से, फिर 1-2 घंटा सोता है, फिर शाम को खेलने जाता है, फिर खेल के आता है, रात को पढ़ाई करता है और टाइम से सो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, इनफैक्ट दोनों भाई हैं, और एक बच्चा मोटा है, अनहेल्दी है, और दूसरा बच्चा एकदम फिट है। दोनों को सेम ही एनवायरनमेंट में पाला जा रहा है, दोनों के एक ही माता पिता हैं, दोनों के पास उतना ही पैसा है। तो दोनों में से एक फिट है और दूसरा फैलता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कौन जिम्मेदार है? आपने सही पहचाना, इसका जिम्मेदार वो लड़के खुद हैं। तो जो फिट है वो इसीलिए फिट है क्योंकि वो फिट रहना चाहता है, और जो अनहेल्दी है, जो वेट गेन कर रहा है, जो मोटा है, वो इसीलिए मोटा है क्योंकि वो सही जगह मेहनत नहीं कर रहा है और वो फिट नहीं रहना चाहता है। जब किसी ने पूछा उस मोटे लड़के से कि यार तुम इतने अनहेल्दी क्यों हो, मोटे क्यों हो, तो बोला पता नहीं यार, मैं तो सब कुछ करता ही हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अपना नॉर्मल घर में रहता हूँ, ज़्यादा कुछ खाता भी नहीं हूँ। तो वो क्या कर रहा है? बहाने बना रहा है, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, ये बोलकर कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ये बोलकर कि एक्चुअली कोई वजह है ही नहीं और उसे नहीं पता है कि वजह क्या है।
असली वजह वो खुद है कि वो जिम नहीं जाता है, बाहर खेलने नहीं जाता है, वो दिन भर टीवी देखता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है, इसीलिए उसका ये हाल है। और जो बंदा फिट है वो क्यों फिट है? क्योंकि वो टाइम पे सोता है, टाइम पे जगता है, जिम भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है। उसी तरह अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आप अगर सेल्स पर्सन हैं और कस्टमर आपके दुकान से खाली हाथ जा रहा है तो सेल्स ना होने का जिम्मेदार आप खुद हैं। तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि एसी नहीं चल रहा है और लाइट नहीं जल रहा है और पंखा नहीं चल रहा है और उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, स्टॉक कम है, कस्टमर जल्दी में था, कस्टमर के पास पैसा नहीं था, कस्टमर के पास चेंज नहीं था, पेमेंट जो मशीन है वो नहीं चल रहा था, डिलीवरी टाइम पे नहीं आया। ये सारे बहाने अच्छे हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा कि सेल ना होने का असली कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेल्स होने के और ना होने के दोनों के कारण हम खुद हैं। जिस दिन आप ये समझ लोगे और जिस दिन आप ये मानोगे कि आप ही हो कारण, तभी आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आप बहाने ही बनाते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि यार मेरे वजह से थोड़ी सेल नहीं हुआ है, वो तो लाइट चली गई थी इस वजह से सेल नहीं हुआ, वो तो कस्टमर ही ऐसा आया था जिसको लेना नहीं था, कस्टमर को ही ज़रूरत नहीं था। जिस दिन आप इस मेंटालिटी से निकल जाएंगे और ये सोचने लग जाएंगे कि सेल आपकी वजह से नहीं हुई है, तभी आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे और सेल्स कर पाएंगे। तो आज के बाद हमेशा याद रखिए, आपको कोई बहाना नहीं बनाना है, पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी है और सेल्स करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि आपको आज का ये सेल्स वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और इस वीडियो में जो जो मैंने सिखाया है उसको अमल करिए और आज के बाद नो बहाना। ठीक है? गुड इवनिंग।